तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 और हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 13.7 की और आज करेंगे इसका खूबसूरत सा श्री गणेश। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विच इज हैविंग द रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया हमारे पास कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे। तो कोन कुछ इस तरह की हमारे पास चीज होती है, ठीक है। ये रहा हमारे पास कोन और ये राइट सर्कुलर कोन है। तो ये जो हो जाएगा ये R और ये हो जाएगा बच्चों H, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है बच्चों वो कितना होता है 90 डिग्री। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। बहुत बढ़िया, दोनों दिया हुआ है। तो ये हो गया राइट सर्कुलर कोन का रेडियस कितना हो गया, हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर और बच्चों रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करी जाए तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो इसी के शेप की तरह, अगर मैं कहूं इसी शेप और साइज में, मतलब हाइट में और रेडियस में, हाइट में और रेडियस में एक सिलेंडर बनाया जाए, इसी की हाइट और रेडियस का हम सिलेंडर बनाए, तो उस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हैविंग सेम रेडियस एंड सेम हाइट। तो बस यहां से हमने निकाल लिया 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6 का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 6 और 7, ये हो जाएगी हाइट, ठीक है बच्चों। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 6 और बच्चों आंसर आ जाएगा 6 4 जा 24 कैरी ओवर 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आएगा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में। बहुत बढ़िया। अब ये वॉल्यूम कैसे आया, अब आपके दिमाग में आता होगा कि कोन का वॉल्यूम कैसे निकाला। तो हमने एक सिलेंडर लिया जिसमें रेडियस r थी और हाइट h थी, ठीक है, और इसी हाइट का एक कोन लिया, राइट सर्कुलर कोन लिया और विद हैविंग सेम रेडियस ऑफ बेस। फिर इसको फुल भरा, मतलब हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, और हमने एक कोन लिया, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लिया हमने कोन, उल्टा ले लिया, ठीक है, यहां से इसको मिटा देते हैं, और जिसका रेडियस और ये रेडियस बराबर था, इसको पानी से फुल भरा, इसको डाला तो ये इतना भरा, फिर एक बार और भरा तो ये इतना भरा और एक बार और फुल ब्रिम तक भर गया। इसका मतलब इसको 3 बार लगे या 3 टाइम्स लगा इस पूरे को भरने के लिए, विच इज हैविंग सेम हाइट एंड रेडियस। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ कोन था वो 1/3 था सिलेंडर का, ठीक है। तो यहां से हम फॉर्मूला लेके आए हैं 1/3 ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब रेडियस अगर 3.5 है और हाइट 12 है तो कितना हो जाएगा, ये आप लोग निकाल के देख सकते हो, खुद से करने की कोशिश करना और समझ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। तो हमारे पास एक और कॉनिकल वेसल है, ये हमारे पास कोन है, ठीक है। वो बोल रहा है राइट जो इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो ये हमारे पास यहां से सेंटर से ये हमने जोड़ा, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों रेडियस, जिसकी वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और इसकी स्लेंट हाइट का मतलब क्या होता है, ये वाली हाइट, ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड, वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। जब हम इसका सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तब हमने स्लेंट हाइट की बात करी थी, और ये होता है बच्चों हाइट। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जहां पर हमको बेस दे रखा है बच्चों 7 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है बच्चों हाइट निकालना है सबसे पहले। क्यों निकालना है हाइट, क्योंकि रेडियस और हाइट होगी तभी जाके हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं,
और कैपेसिटी का मतलब अल्टीमेटली है वॉल्यूम से। तो कैपेसिटी किससे मतलब है? वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम कैसे निकल पाएगी? जब हाइट होगी। तो हाइट कैसे निकलेगी भैया? एल का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हमको एच निकालना है, तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? देखो, h विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 625 है ना, और इसको माइनस कर देंगे 7 का स्क्वायर यानी 49 से। तो बच्चों आंसर मिलेगा 576, और 576 स्क्वायर रूट जो होता है वो कितने का होता है? 24 का, यानी हाइट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 24 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू हो जाएगी? हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। अब आप इजीली इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला वही होता है बच्चों, कितना होता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग हाइट h एंड रेडियस r। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई? 24, और रेडियस हमारे पास कितना गिवन था? रेडियस हमारे पास था 7। तो बढ़िया खूबसूरती से हम निकाल सकते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 × 7, हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 अभी निकाली है। 7 से 7 कैंसिल, 3 × 3, 3 × 24, आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, 7 to the 14 154 मल्टीप्लाइड बाय 8, और आंसर आएगा 8 4 the 32 कैरी ओवर 3, 8 5 the 40 प्लस 3 43 कैरी ओवर 4, 8 1 the 8 प्लस 4 12। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर। अगला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो बहुत इजीली। अगर आपको स्लेंट हाइट 13 गिवन है और हाइट 12 गिवन है तो भी आप रेडियस निकाल सकते हो। कैसे? मान लीजिए कि आपने क्या करा, आपको एक कोन और दे दिया गया, और यहां पर आपके पास रेडियस आ गई, यहां पर आपके पास हाइट आ गई, यहां पर आपके पास स्लेंट हाइट आ गई। स्लेंट हाइट आपको गिवन है 13, स्लेंट हाइट गिवन है 13 और हाइट गिवन है आपको 12। तो आप रेडियस फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, जिसका आंसर आएगा 5। कैसे निकालोगे? रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, यानी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर कितना? 39, 169 माइनस 144, 169 माइनस 144, आंसर आएगा 125, और 25 से क्या आ जाएगा? 5। तो यहां बहुत आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया तो हाइट और रेडियस से क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगेन कौन का क्या होता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 × 5, और हाइट है हमारे पास 12। तो यहां से आप बहुत आसानी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द हाइट ऑफ द कोन इज 15। तो आपके पास एक कोन है जिसकी हाइट आपके पास कितनी गिवन है बच्चों? 15। अगर हाइट गिवन है 15, ये रही हमारे पास कोन की हाइट 15 सेंटीमीटर, और वो दे रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो देखो, हाइट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम इज गिवन एज 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। मतलब रेडियस निकाल लो, अपने आप डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको निकालना है रेडियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। तो आएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, नहीं सर, अब आप उसने बोल दिया है कि आपको लेनी है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की तो वैल्यू पता नहीं, हाइट की वैल्यू हमको पता है 15, जो कि किसके बराबर हो जाएगी? 1570 के बराबर हो जाएगी। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1570 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे ऊपर लगा दिए। अब 3 1 जा 3, तो ये हो गया 100, और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आ गया 314, है ना। और ये 314 से 314 कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना बचा? 100, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 100, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों,
r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 और जिसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 100 की वैल्यू होती है 10 और इसका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आसान है भी, चिंता मत करो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, फिर से हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है बच्चों, ठीक है, तो ये बना दिया मैंने राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, और जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों, तो ये है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और रेडियस हमको पता नहीं है लेकिन हमको वॉल्यूम पता है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको रेडियस निकालना है, फाइंड द डायमीटर। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसमें हमने रेडियस निकाला था, उसने बोला था डायमीटर निकाल दो। तो बेटा डायमीटर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 10 × 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखना। तो इसमें भी हमको डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? बस वही वॉल्यूम का फॉर्मूला रख के। तो वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू दे रखी है बच्चों 9। तो 3 1 3, 3 3 9, पाई से पाई कैंसिल, 3 नीचे आया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3 और आंसर आएगा ये 16। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ आर यानी 2 × 4 यानी आंसर आ जाएगा 8, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और यहां पर हम बहुत आसानी से इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोगों को ट्राई करना है ये वाले क्वेश्चन चारों, और बहुत आसान है कोन की ये वाली एक्सरसाइज। जल्दी से फटाफट ट्राई करना शुरू कर दो।